हेलो दोस्तों, मैं कमलेश यादव आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। सभी दोस्तों से राम राम व राधे कृष्ण। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर यानी पंचांग। कैलेंडर क्या है? किसी भी दिन, सप्ताह, महीना, किसी भी दिन, सप्ताह, महीना तथा वर्ष के आपसी संबंध को कैलेंडर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो कैलेंडर किसी भी दिन, सप्ताह, महीना तथा वर्ष के जो पारस्परिक संबंध होते हैं, जो आपसी संबंध होते हैं इनके बीच में, उसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? कैलेंडर के द्वारा। कैलेंडर तो आप सभी जानते हैं। तो कैलेंडर को देखेंगे, सबसे पहले इसने जूलियस सीजर ने कैलेंडर को बनाया था, लेकिन इसमें जो है काफी अशुद्धियां थी। तो इसमें अशुद्धियों के कारण ये कैलेंडर जो है इसका कैलेंडर जो है मान्य नहीं हुआ। फिर इसके बाद एक दार्शनिक आते हैं, जिनका ये रोम के दार्शनिक हैं, और रोम के दार्शनिक पाप ग्रेगरी। इनका नाम क्या है? पाप ग्रेगरी। पाप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर को, इनके जूलियस सीजर ने जो कैलेंडर बनाया था, इस कैलेंडर को इन्होंने जो है, इसमें जो अशुद्धियां थी, इन अशुद्धियों को दूर किया और उसका एक नया रूप दिया। तो वही कैलेंडर आज हम लोग उपयोग करते हैं। तो कैलेंडर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, अब इनका जो कैलेंडर है, जो पाप ग्रेगरी का कैलेंडर है, इसमें जो है इन्होंने वर्ष को जो है दो प्रकार का वर्ष बताया। इन्होंने क्या किया कि दो प्रकार का वर्ष बताया। एक हो गया, ये देखिए वर्ष, एक हो गया ये साधारण वर्ष, थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा क्योंकि हमारी जो हैंड राइटिंग है काफी गड़बड़ है। और दूसरा है लीप वर्ष, या इसको हिंदी में कह सकते हैं आदि वर्ष। क्या कह सकते हैं? आदि वर्ष। तो ये जो वर्ष है, इन्होंने पाप ग्रेगरी ने जो एक कैलेंडर बनाया है, इस कैलेंडर में दो तरीके के वर्षों का प्रयोग किया है। पहला है साधारण वर्ष और दूसरा है लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष किसे कहते हैं? साधारण वर्ष जो होता है ये 365 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 365 दिन का। और जो लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है।
कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है। तो साधारण वर्ष कितने दिन का हुआ? 365 दिन का। और लीप वर्ष कितने दिन का हुआ? 366 दिन का। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आखिर ये साधारण वर्ष जो था, आखिर इससे काम क्यों नहीं चला? ये लीप वर्ष क्यों बनाया गया ना? लीप वर्ष प्रयोग करने के कारण क्या है, इसको हम देखेंगे। आखिर इसको हम लीप वर्ष क्यों? लीप वर्ष प्रयोग करने के कारण, लीप वर्ष प्रयोग करने के कारण, इसका आखिर कारण क्या है कि लीप वर्ष का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो होती है वो सूर्य का जो है चक्कर लगाती है। क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। किसका चक्कर लगाती है? पृथ्वी जो होती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो सूर्य का चक्कर ये लगाती कितने दिन में है? ये सूर्य का चक्कर जो है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड। तो ये पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड में लगाती है। तो लेकिन जो साधारण वर्ष होता है हम 365 का दिन का लेते हैं। और जो पृथ्वी पृथ्वी का जो सौर वर्ष होता है वो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकेंड 47.5 सेकेंड, अर्थात लगभग इसको हम जो है 365 दिन 6 घंटा, कितना? ये 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड को हमने लगभग 6 घंटा हम ले लेते हैं। तो अब देखेंगे कि जो ये पृथ्वी है ये 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, यानी सौर वर्ष जो होता है पृथ्वी का वो 365 दिन 6 घंटा का होता है। लेकिन साधारण वर्ष में हम देखे हैं कि 365 ही दिन में जो है हमारा एक वर्ष पूरा हो जाता है। तो हमेशा जो है हम 6 घंटा, कितना? ये 6 घंटा जो है पीछे हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। क्या होता है? 6 घंटा पीछे हो जाते हैं। हर वर्ष हम क्या होते हैं? 6 घंटा पीछे होते चले जाते हैं। हमारा कैलेंडर जो है 6 घंटा पीछे हो जाता है। तो अब इसको, इस अशुद्धि को दूर करने के लिए किया क्या गया है कि लीप वर्ष का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? लीप वर्ष का। लीप वर्ष का प्रयोग किया गया है। अगर देखिए 6 घंटे में, एक वर्ष में कितना घंटा पीछे हुआ हमारा? 6 घंटा। तो 4 वर्ष में कितना? 4 वर्ष में पीछे होंगे हम 6 गुणे 4 बराबर 24 घंटा। 24 घंटा मतलब एक दिन। 24 घंटा मतलब क्या होता है? एक दिन। तो इसीलिए जो है हर चौथे वर्ष क्या किया जाता है? लीप वर्ष का प्रयोग किया जाता है, जिसमें फरवरी जो है 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 29 दिन की। फरवरी कितने दिन की हो गई? 29 दिन। यानी जब लीप वर्ष होगा चौथे साल में तो फरवरी उस साल कितने दिन की होगी? 29 दिन की। आगे समझ में? आगे चलते हैं। देखिए अगला स्टेप है लीप वर्ष ज्ञात करना। लीप वर्ष ज्ञात कैसे करते हैं हम?
देखिए जो दिया गया वर्ष है, जो दिया गया वर्ष है उसमें हम 4 का भाग लगाते हैं। अगर भाग पूरी पूरी तरह से चला जाता है और शेष कुछ नहीं बचता तो उसको जो है लीप वर्ष माना जाता है। उसको क्या माना जाता है? लीप वर्ष। दिए गए वर्ष में, दिए गए वर्ष को 4 से विभाजित करते हैं। यदि पूरी पूरी बार विभाजित हो गया, पूरी पूरी बार क्या विभाजित हो गया? सन, वर्ष। ठीक, यदि सन, यदि सन पूरी पूरी बार विभाजित हो गया तब उसे लीप वर्ष मान लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा हमारा हैंड राइटिंग गड़बड़ है, इसको आप समझ लीजिएगा। तब क्या होता है कि वो लीप वर्ष हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, जैसे 2016, क्या 2016 को हम कहा जाए कि लीप वर्ष है कि नहीं है, इसको हम कैसे चेक करेंगे? 2016 में हम 4 का भाग लगा देंगे। ठीक, 4 बचे 20, ये कट गया। ठीक, ये 0, ये 16 हो गया। ठीक, 4 चौके 16। ये देखिए शेषफल कुछ नहीं है, ये पूरी पूरी बार विभाजित हो गया है 2016, इसलिए 2016, अतः 2016 लीप वर्ष। क्या हो गया? लीप वर्ष। अब ये 2016 क्या हो गया? लीप वर्ष। और इसमें आप देखेंगे कि ये तो देखिए लीप वर्ष हो गया, और ये एक और तरीका, एक और होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं? शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? देखिएगा कि जैसे शताब्दी वर्ष आपका क्या हो गया? 100, 200, 300, ना 400, 500, ना 600, 700, 800, देख रहे हैं डॉट डॉट, ये आपका 1300, फिर इसके बाद 1500, इसी तरीके से ये सब क्या है? शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसमें हम देखते हैं कि शताब्दी वर्ष में, शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देते हैं। ये भागफल पूरी पूरी तरह से चला जाता है, शेष कुछ नहीं बचता है, तो वो जो शताब्दी वर्ष होता है वो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है। यानी जो शताब्दी वर्ष है अगर उसमें हम 400 को भाग देते हैं, अगर वो पूरी पूरी तरह से चला गया तो वो जो है शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है। देखिए दिए गए शताब्दी वर्ष में 400 का, सॉरी 400 से विभाजित करते हैं। यदि शताब्दी वर्ष पूरी तरह विभाजित हुआ
तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा। ठीक, दिए गए शताब्दी वर्ष को हम 400 से भाग करते हैं। अगर ये पूरी तरह से विभाजित हो गया तो दिया गया जो शताब्दी वर्ष है वो लीप वर्ष में माना जाएगा। जैसे देखते हैं, जैसे आपका हो गया 400, 800, 1200, 1600 ना, 2000, ये सब क्या है, ये देखेंगे कि 400 से ये सब जो है 400 से विभाजित हो जाएंगे। क्या होंगे? 400 से विभाजित हो जाएंगे। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। इसलिए 400, 800, 1200, 1600, 2000 ये क्या माना जाएगा? लीप वर्ष माना जाएगा। क्या माना जाएगा? लीप वर्ष। अब यहीं पर अगर हम ये देखते हैं कि जैसे आपका ये 500 हो गया, 500 हो गया, ये शताब्दी वर्ष ये जो है 500 है। ठीक, तो अब इसमें अगर 400 को भाग लगाएंगे तो पूरी तरह से नहीं जो है ये कटेगा, इसलिए इसको जो है हम क्या करते हैं? साधारण वर्ष में लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब आप कहेंगे कि यहाँ पर अगर 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा ना, 100 कट जाएगा, 200 कट जाएगा, 300 कट जाएगा, तो आप उसको कहेंगे कि ये जो है लीप वर्ष है। तो इसको जो है लीप वर्ष नहीं माना गया। इसके पीछे एक कारण है। देखिए, कारण इसलिए इसको जो है नहीं माना जा रहा है कि पीछे हम थोड़ा सा चलते हैं। देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी होती है वो सूर्य का चक्कर जो है 365 दिन न 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड, या इसको कह सकते हैं लगभग में ले लेते हैं। अगर लगभग में लेंगे तो 365 दिन, ठीक, 48 से 47.5 सेकेंड है ना, इसको 1 मिनट मान लेते हैं, यानी लगभग 49 मिनट ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 49 मिनट। अब आप देखेंगे कि जो ये पृथ्वी है, ये सूर्य का चक्कर जो है कितना लगा रही है? 365 दिन 49 मिनट में पूरी कर ले रही है। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये 365 दिन 5 घंटा 49 मिनट, ठीक, 365 दिन 5 घंटा 49 मिनट। लेकिन होता क्या है कि जब हम लीप वर्ष लेते हैं तो ये 365 दिन, जब हम लीप वर्ष लेंगे, क्या लेंगे? लीप वर्ष। जब हम लीप वर्ष लेते हैं तो 365 दिन और 6 घंटा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 6 घंटा। तो यानी हमने क्या किया कि हर वर्ष जो है हमने 11 मिनट का टाइम ज्यादा ले लिया। 11 मिनट का टाइम ज्यादा ले लिया। जब 11 मिनट का हम टाइम ज्यादा ले रहे हैं तो हर साल जो है हम 11 मिनट इस सौर वर्ष के हिसाब से 11 मिनट जो है हर वर्ष हम आगे चले जाते हैं। हर वर्ष क्या करते हैं? प्रत्येक वर्ष सौर वर्ष से 11 मिनट आगे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आगे हो जाते हैं। आप देखेंगे प्रत्येक वर्ष सौर वर्ष से 11 मिनट हम आगे हो जाते हैं। जब हम 11 मिनट हर साल जो है आगे हो रहे हैं तो 400 वर्ष में कितना होंगे? 400 वर्ष में कितना आगे होंगे? तो 400 गुणे 11 ये बराबर 11 चौक 44, ये 4400 मिनट। कितना आगे हो गए? 4400 मिनट। यानी 400 साल में हम जो है 4400 मिनट क्या हो गए? आगे हो गए। 4400 मिनट का मतलब इसको घंटे में बना लेते हैं अगर हम, तो 60 का भाग कर देते हैं। कितने का भाग कर देते हैं? 60 का। अब देखिए ये 6 सते 42 हो गया, ये बचा 2 और 6 3 18, लगभग कितना हो गया?
लगभग 73 घंटा, यानी 400 वर्षों में हम जो है 73 घंटा आगे हो गए। किसके हिसाब से? पृथ्वी के हिसाब से। 73 घंटा का मतलब क्या हुआ? ये लगभग 3 दिन। कितना दिन? 3 दिन, लगभग 3 दिन। अर्थात 400 वर्षों में जो है हम सौर वर्ष के हिसाब से जो है हम 3 दिन आगे हो जाते हैं। तो इसी 3 दिन का एडजस्ट करने के लिए, इसका समायोजन करने के लिए हम करते क्या है कि जैसे आपका ये 100 हो गया, 200 हो गया और 300 हो गया, इसको हम जो है लीप वर्ष नहीं मानते इसको, बल्कि हम क्या मानते हैं? साधारण वर्ष। क्या मानते हैं? साधारण वर्ष। तो यानी 100, 200, 300 इन 3 शताब्दी वर्षों को जो है हम क्या मानेंगे? साधारण वर्ष मान लेते हैं। जब हम साधारण वर्ष इसको मान लेते हैं तो ये जो 3 दिन है यहाँ पे आपका एडजस्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से जो है आपका कैलेंडर बेकार नहीं होता, वो सही हो जाता है। इसी तरीके से 100, 200, 300, फिर आगे बढ़ेंगे 500, 600, 700, फिर इसके बाद 900, 1000, 1100, इसी तरीके से। तो क्या होता है कि इसको हम लीप वर्ष नहीं मानते, इसको हम साधारण वर्ष मान लेते हैं। इसीलिए जो है यहाँ पर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उस शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देते हैं, जो पूरी बार से कट जाता है उसको जो है लीप वर्ष मान लिया जाता है, और जो नहीं कटता है उसको हम साधारण वर्ष में रखते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। अतिरिक्त दिन ज्ञात करना। देखिए अतिरिक्त दिन कैसे हम ज्ञात करते हैं, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा मिला जुला करके खेल इसी का है। तो अतिरिक्त दिन हम कैसे ज्ञात करते हैं? सप्ताह के बाद जो बचे हुए दिन होते हैं, जो बचे हुए दिन आते हैं, वो जो है अतिरिक्त दिन में आते हैं। कितने आते हैं? अतिरिक्त दिन में। तो मैक्सिमम आप देखेंगे कि जो अतिरिक्त दिन होता है वो 6 होता है। अधिक से अधिक क्या होगा? अधिक से अधिक क्या होगा? 6 अतिरिक्त दिन होगा। कितना होगा? 6 अतिरिक्त दिन। क्योंकि जब 7वां अतिरिक्त दिन आएगा तब तो सप्ताह पूरा हो जाएगा, तो पूरी बार से कट जाएगा। इसलिए क्या होता है कि मैक्सिमम जो है अधिक से अधिक अतिरिक्त दिन आपका क्या होगा? 6 होगा। तो इसको निकालने के लिए करते क्या है? दिए गए दिन में, दिए गए दिन में 7 से, सॉरी यहाँ पर दिए गए दिन को 7 से विभाजित करते हैं। विभाजित करने के बाद शेष ही अतिरिक्त दिन होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे आपसे पूछा जाए कि 25 दिन में अतिरिक्त दिन कितने हैं? ठीक, 25 दिन में अतिरिक्त दिन कितने हैं? तो इसमें क्या करेंगे? 25 में हम 7 का भाग लगा देंगे। 7 त्रिक 21, कितना आया? शेष आया कितना? 4। ठीक, यानी अतिरिक्त दिन कितना हो गया? 4। अतिरिक्त दिन कितना हुआ? 4। तो दिए गए दिन को हम 7 से विभाजित करते हैं और जो शेष बचता है उसी को जो है अतिरिक्त दिन मान लेते हैं।
अब देखिए कैलेंडर की 5 इकाइयां होती हैं। कितनी होती है? 5 इकाइयां होती हैं। ठीक, देखिए पहला क्या होता है? तिथि। दूसरा क्या होता है? दिन। तीसरा क्या होता है? सप्ताह। चौथा क्या होता है? महीना। पांचवा क्या होता है? वर्ष। ये कैलेंडर के जो है 5 इकाइयां हैं। ये 5 महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। ठीक, तिथि। तिथि आप तो जानते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या हो गए? तिथि हो गई ना। तिथि क्या हो गई? 1 2 3 ना 4 डॉट डॉट 31 तक। मैक्सिमम चूंकि तिथि 31 तक होती है। दिन आपका क्या हो गया? सोमवार ना, मंगलवार, बुधवार, शनिवार हो गया। ठीक, फिर सप्ताह। सप्ताह यानी सोमवार से शनिवार तक का पूरा एक दिनों की संख्या जो है एक सप्ताह कहा जाता है। अब इनका पूरा समूह क्या हो गया? एक सप्ताह हो गया। क्या हो गया? सप्ताह हो गया। ठीक, अब देखिए महीना। महीना अक्सर जो है 4 सप्ताह को मिलाकर के एक महीना माना जाता है। महीना जैसे आपका जनवरी हो गया, ठीक, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, इसी तरीके से दिसंबर। ठीक, वर्ष। वर्ष आप समझ ही रहे हैं, जैसे आपका इसमें 2022 चल रहा है। ठीक, फिर इसके पहले 2021 था, 2020 था, ये सब क्या हो गए? वर्ष हो गए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक तो ये आपको हम बेसिक चीजें बता रहे थे। अब हम आपको आगे ले चलते हैं कि क्वेश्चन इसमें किस तरीके से पूछा जाता है। क्योंकि इसमें चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का, वनडे में रेलवे, बैंक, एसएससी, कुछ भी हो, इसमें जो है हमेशा रीजनिंग में जो है 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें अक्सर होता यह है कि बच्चे थोड़ा शारबराहट में, परीक्षार्थी जो है गलत कर देते हैं और आंसर जो है अर्थ का अनर्थ निकल जाता है, गलत निकल जाता है, जिसकी वजह से आप जहां आपको प्लस होना है वहां आप माइनस हो जाते हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के माध्यम से आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखते हैं टाइप 1। टाइप 1, टाइप 1। तो टाइप 1 में हम देखते हैं इसमें कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पहले टाइप 1 लेते हैं। देखिए टाइप 1 में हम देखते हैं 1 जनवरी, 1 जनवरी, एक सॉरी सन 1 को आधार मानकर दिन ज्ञात करना। ठीक, 1 जनवरी सन 1 को आधार मानकर दिन ज्ञात करना। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम दिनों का कोड ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ये दिनों का कोड, दिनों का कोड, दिनों का कोड जो होता है आप देखेंगे। देखिए ये आपका रविवार हो गया, ठीक, फिर इसके बाद ये सोमवार हो गया, फिर इसके बाद मंगलवार हो गया, फिर इसके बाद बुधवार हो गया, फिर इसके बाद बृहस्पतिवार हो गया, फिर इसके बाद शुक्रवार हो गया, शुक्रवार के बाद सबसे अंतिम में आता है शनिवार। इसका कोड क्या है? कोड देखिए रविवार का होता है 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। ये आपका कोड है। ये क्या है? आपका कोड है। ठीक, अब ये दिनों का कोड निकल गया।
अब इसके बाद हम निकालते हैं महीनों का कोड। महीनों का कोड, महीनों का कोड। दोस्तों इसमें जो हम महीनों का कोड निकाल रहे हैं, इस ट्रिक को हमने खुद बनाया हुआ है। ये आपको किसी भी किताब में जो है मिलेगी नहीं। वैसे किताब में तो आपका कोड छपा हुआ है, बहुत सी सारी किताबों में कोड छपा हुआ है, और उसमें जो है एक कोड ऐसे छाप दिया है, और कोड कैसे निकाला गया है, किस तरीके से आया है, इसको किसी भी किताब में संभवतः नहीं लिखा गया है। लेकिन जो हमने बनाया हुआ है, इस माध्यम से आपको जो हम कोड बताएंगे, वह कोड जो है आप जो है मरते दम तक 7 जन्मों तक उसको नहीं भूलेंगे, हमेशा हमेशा के लिए आपका याद हो जाएगा। अक्सर होता ये है कि जैसे आज हमने याद कर लिया, फिर इसके बाद 2 दिन 4 दिन बाद हम भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं, और परीक्षा में जब बैठते हैं तो हड़बड़ाहट में जो है जनवरी का कोड फरवरी में डाल देते हैं, फरवरी का मार्च में डाल देते हैं, ऐसे उल्टा सीधा कर देते हैं। इससे इसकी वजह से जो है आपका आंसर गलत निकल जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कोड को हम कैसे निकालते हैं। ठीक, देखिए यहाँ सबसे पहले लिखते हैं जनवरी माह का कोड, जनवरी माह का कोड। देखिए जनवरी माह का कोड हमेशा हम 0 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 0 ले लेते हैं। अब इसके बाद अगला आता है फरवरी माह का कोड, फरवरी माह का कोड। ठीक, तो देखिए फरवरी माह का कोड, ये कोड निकालने के लिए हम करते क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, जिस महीने का हमें कोड निकालना है उसके ठीक पहले वाला महीना, उसके ठीक पहले वाले महीने से लेकर के जनवरी तक का जितना डेट है, जितनी तिथि है, सबको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद 7 का भाग लगाते हैं, और जो शेष बचेगा वही आपका जो है कोड हो जाता है। जैसे हमें फरवरी माह का कोड निकालना है तो हम जनवरी का लेते हैं। तो जनवरी में कितना दिन होता है? 31 दिन। कितना दिन होता है? 31 दिन। कितना दिन होता है? 31 दिन होता है। तो अब 31 में अगर हम 7 का भाग लगाएंगे, 31 में अगर हम 7 का भाग लगाएंगे तो 7 चौक 28, ये कितना निकला? 3। शेष आपका कितना आया है? 3 आया है। ठीक, इसलिए फरवरी माह का कोड कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक, अब आगे इसी क्रम में चलते हैं मार्च माह का कोड। आप समझ लीजिएगा मार्च माह का कोड कैसे निकालेंगे। तो देखिए मार्च के पहले कौन सा महीना आता है? फरवरी। अब यहाँ पर फरवरी और जनवरी, फरवरी और जनवरी इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों महीनों के दिनों को जोड़ देंगे। तो आपका ये जनवरी का 31 दिन है, और फरवरी का कितना है? 28 दिन। तो 8 1 9 3 2 5 कितना हुआ? 59। अब अगर 59 में हम 7 का भाग करेंगे तो 7 8 56, ये कितना शेष निकला? 3। शेष आपका कितना आया? 3 आया। तो इसलिए मार्च माह का भी जो है कोड आपका 3 आ गया। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं अप्रैल। अप्रैल माह का कोड कैसे निकालेंगे? अप्रैल के पहले कौन सा महीना आता है? मार्च। कौन सा महीना आता है? मार्च। अब यानी मार्च से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक इन तीनों महीनों के दिनों को हम जोड़ देते हैं। देखेंगे आप जनवरी और फरवरी जोड़े थे 2 महीना, तो कितना आया था? 59 दिन। अब इसके बाद इसमें हम मार्च को भी जोड़ लेते हैं। अब आप ये देखिए कि मार्च कितने दिन का होता है, मार्च का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। इसलिए हम इसमें क्या जोड़ देंगे? 31। 9 1 10, 5 3 8 9, ये कितना हो गया? 90। अब 90 में हम क्या करेंगे? 7 का भाग लगा देंगे। 7 1 7, ये बचा 2 0, 7 दूनी 14, 20 में से 14 को निकालेंगे 6, शेष आपका कितना आया है? 6। तो अब इस 6 को हम क्या करेंगे? अप्रैल माह का कोड मान लेंगे। अप्रैल माह का क्या मानेंगे? कोड मान लेंगे। ठीक, अब इसके बाद मई। मई माह का कोड कैसे निकालेंगे? देखिए मई के पहले कौन सा महीना आता है? अप्रैल आता है। तो अब अप्रैल से लेकर के हम जनवरी तक जोड़ देते हैं, तो देखेंगे कि 90 कहां तक का आया था? मार्च तक का।
मार्च तक हमने जोड़ा था जनवरी फरवरी और ये मार्च तक जब हमने जोड़ा था कितना आया था 90। अब इसके बाद इसमें हम अप्रैल जोड़ लेंगे। क्या जोड़ लेंगे? अप्रैल। तो अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन का। इसमें हम क्या करेंगे? प्लस 30 कर देंगे। 0 9 3 12 120। क्या हो गया? 120। अब 120 में फिर हम 7 का भाग लगा देंगे। तो 7 दूनी 14, सॉरी 7 एकन्ना 7, 12 में 7 दे 5 50 हुआ, 7 सते 49। ये शेष कितना निकला आपका? 1। शेष कितना निकला? थोड़ा सा तबीयत इसमें गड़बड़ चल रही है, तो इसलिए मई माह का कोड क्या हो गया? 1। ठीक। अब इसके बाद हम जून का निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जून का। जून माह का कोड। जून माह का कोड कैसे निकालेंगे? जून के पहले कौन सा महीना आता है? मई। तो यानी मई से लेकर के जनवरी तक के दिनों को हम जोड़ लेते हैं। तो अप्रैल तक हमने जोड़ा था, कितना आया था? 120। अब इसमें मई का जोड़ लेते हैं। तो मई महीने कितने दिन का होता है? 31 दिन का। इसमें हम प्लस 31 कर लिए। 1 3 2 5 1 151। अब 151 में हम क्या करेंगे? 7 का भाग लगा देंगे। तो ये 7 दूनी 14, 1 और फिर 7 करना 7, 11 में 7 गए 4। अब यहाँ पर शेष कितना आया है दोस्तों? शेष आया है आपका 4। इसलिए जून माह का कोड कितना हो गया? 4। अब इसके बाद जून के बाद क्या आता है? जुलाई। जुलाई माह का कोड। तो जुलाई माह का कोड निकालने के लिए क्या करेंगे हम? देखिए, अब जून से लेकर के जनवरी तक, जून से लेकर के जनवरी तक का सभी दिनों को जोड़ लेते हैं, फिर 7 का भाग करते हैं। तो देखिए मई तक हमने जोड़ा था 151 आया था। अब हम जून का जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेते हैं? जून का। तो जून महीना कितने दिन का होता है? जून महीना होता है 30 दिन का। इसमें हम क्या करेंगे? प्लस 30 कर लेंगे। 1 5 3 8 181। अब 181 में जो है 7 का भाग लगाएंगे। 7 दूनी 14, 8 में 4 गए 4, ये 41 हो गया ना। 7 बचे 35। कितना आया? 41 में 35 को निकाल देंगे, आ जाएगा आपका 6। 41 में 35 को निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 6। तो जुलाई माह का कोड क्या हो गया? 6 हो गया। अब इसी तरीके से अगस्त का निकालते हैं। अगस्त माह का जब निकालेंगे तो फिर वही जुलाई से लेकर के जनवरी तक का जोड़ देंगे। तो जून तक हमने जोड़ा था, कितना था? 181। अब जुलाई का जब जोड़ेंगे तो जुलाई महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का। इसमें हम 31 दिन का जो ऐड कर लेते हैं। 1 1 2 8 3 11, 1 1 2 8 3 11, 1 1 2 212। अब 212 में फिर हम जो है 7 का भाग लगा देते हैं। 7 त्रिक 21 ना। ये आपका शेष कितना निकला? 2। शेष कितना निकल गया? 2। इसलिए अगस्त माह का कोड आपका 2 हो जाएगा। अगस्त माह का कोड कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक। अब इसी क्रम में बढ़ते हैं सितंबर। सितंबर माह का कोड जब निकालेंगे तो फिर वही जनवरी से लेकर के अगस्त तक को जोड़ते हैं। तो जुलाई तक जोड़े थे, कितना आया था? 212। अब इसके बाद अगस्त महीनों को भी जोड़ देंगे। अगस्त महीना इसमें ऐड करेंगे 212 में। तो अगस्त कितने दिन का होता है? ये भी 31 दिन का महीना होता है। इसमें प्लस हम 31 कर देंगे। 2 1 3 और 3 1 4 और 1 2, 243 हो गया। कितना हो गया? 243। अब 243 में फिर 7 का भाग करेंगे। 7 3 21, 3 7 4 28, 35 में 60 के 5। शेष कितना निकल गया? 5 निकल गया। इसलिए सितंबर माह का कोड कितना हो गया? 5। अब जो है अक्टूबर माह का कोड जब निकालेंगे तो फिर वही सितंबर तक का जो है, अगस्त जनवरी से लेकर के सितंबर माह तक के दिनों को जोड़ लेते हैं। अगस्त तक हमने जोड़ा था 243 आया था। अगस्त तक जोड़े थे तो 243 आया था। अब सितंबर का इसमें और ऐड कर दो। तो सितंबर महीना देखेंगे 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 30 दिन का। 3 4 3 7 2, 1 मिनट, 3 4 3 7 2, 273 हो गया। तो 273 में फिर हम 7 का भाग लगा देंगे ना। तो 7 3 21, ये 6 हुआ
तो 7 9 63, ये पूरा पूरा कट गया। शेष इसमें क्या आया है, कुछ नहीं आया, 0 आया है, इसलिए अक्टूबर माह का कोड क्या हो गया, 0 हो गया। अब नवंबर माह का जब हम कोड निकालेंगे तो नवंबर माह का कोड निकालेंगे तो फिर वही अक्टूबर जनवरी से लेकर के यहाँ से लेकर के जो है यहाँ तक के दिनों को हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ तक के दिनों को हम जब जोड़ लेंगे तब इसके बाद 7 का इसमें क्या करेंगे, हम भाग लगा देंगे। तो देखेंगे सितंबर तक का जब हम जोड़े थे तो कितना आया था, 273। अब इसमें अक्टूबर का प्लस कर देते हैं। तो अक्टूबर का महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का। कितने दिन का होता है, 31 दिन का। इसमें 31 जोड़ लेंगे, 3 1 4 7 3 10 2 1 3 304 हो गया। 3 1 4 7 3 10 2 1 3 304 में फिर हम 7 का भाग लगा देते हैं। 7 चौक 28, ये 2 हुआ, 4 हो गया। तो 7 त्रिक 21, 24 में से 21 को निकालेंगे, 3 बचेगा। शेष कितना निकला आपका, 3। इसलिए नवंबर माह का कोड कितना हो गया, 3। नवंबर माह का कोड कितना हो गया, 3। अब आगे बढ़ते हैं। और नवंबर के बाद क्या आएगा, दिसंबर। दिसंबर माह का कोड निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वही नवंबर से जनवरी तक का जोड़ देंगे। इसके पिछला वाला महीना कौन सा है, नवंबर, यानी नवंबर से जनवरी तक का हम जोड़ देंगे। तो अक्टूबर तक जोड़े थे तो कितना आया था, 304। अब नवंबर का भी जोड़ देंगे। नवंबर कितना होता है, 30 दिन का। 4 3 3 334। अब 334 में हम भाग लगाएंगे 7 का। तो 7 चौक 28, ये आपका 33 में से 28 को निकाल देंगे, 5 ये 4, कितना आया, 54। तो फिर 7 सते 49, ये शेष कितना निकला, 5। इसलिए दिसंबर माह का कोड कितना हो गया, 5। इस तरीके से आपका जनवरी माह का, जनवरी से लेकर के दिसंबर माह का कोड हमने निकाल दिया। इसको आप जो है ध्यान देंगे, इसको आप रट लेंगे तो आप इसको कभी भूल नहीं सकते हैं किस तरीके से ये निकाला जाता है। लेकिन बुकों में आप देखेंगे उसमें क्या करते हैं कि इसे सीधा सीधा आपको दे देंगे, ये चीज आपको नहीं समझाएंगे कि आखिर ये निकला कैसे है। तो हमने आपको जो है ये ट्रिक बताया कि इस तरीके से ये जो है माह का कोड निकाला जाता है। अब एक कोड और निकालना बाकी है, शताब्दी वर्षों का कोड। शताब्दी वर्षों का कोड। देखिए शताब्दी वर्षों का कोड कैसे निकालते हैं कि जो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है, जो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है उसका कोड हम हमेशा जो है कितना लेते हैं, 6 लेते हैं। फिर उसके बाद वाला जो शताब्दी वर्ष होता है उसके कोड शताब्दी वर्ष के कोड में 2 घटा देते हैं, यानी 4 ले लेते हैं। फिर उसके बाद वाले में 2 और घटा देते हैं, 2 ले लेते हैं। फिर उसके बाद वाले में क्या करते हैं, फिर 2 और घटा देंगे, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर वही आपका शताब्दी वर्ष आ जाएगा ना। शताब्दी वर्ष, जो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है, जैसे 400 शताब्दी वर्ष लीप वर्ष कौन सा माना जाता है कि जो 400 से विभाजित हो जाए। तो जैसे 400 हो गया, 800 हो गया, ठीक, 1200 हो गया, 1600 हो गया, ये सब क्या है, शताब्दी वर्ष है। ये सब क्या है, शताब्दी वर्ष है। तो जैसे आपका हो गया 400, फिर 800, फिर 1200, फिर 1600, फिर इसके बाद 2000, ठीक, ये क्या हो गया, शताब्दी वर्ष हो गया। अब इसका कोड हम क्या लेते हैं, इसका कोड 6 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 6। फिर इसके बाद वाला जो शताब्दी वर्ष, अब जैसे 400 के बाद क्या आएगा, 500, 800 के बाद क्या आएगा, 900, 1200 के बाद क्या आएगा, 1300, 1600 के बाद क्या आएगा, 1700, 2000 के बाद कितना आएगा, 2100, ठीक। अब इसमें जो है 2 हम कम कर देंगे, तो 6 है तो 6 में से 2 को निकाल देंगे तो 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद
500 के बाद कौन सा आएगा? 600, ठीक। फिर 900 के बाद 1000, फिर 1300 के बाद 1400, फिर 17 के बाद आपका 1800 शताब्दी वर्ष, 2100 के बाद क्या हो जाएगा? 2200, ठीक। अब इसमें फिर 2 घटा देंगे, 4 में से 2 को निकाल देंगे, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब 600 के बाद अगला क्या हो जाएगा शताब्दी वर्ष आपका? 700, फिर 1000 के बाद 1100, फिर इसके बाद 1400 के बाद 1500, फिर इसके बाद 1800 के बाद 1900, फिर इसके बाद 2000 के बाद सॉरी 2200 के बाद आपका 2300, ठीक। अब इसमें 2 और घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपका शताब्दी वर्ष का कोड निकल गया, ठीक। देखिए जो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है उसका कोड हम 6 लेते हैं, फिर उसके बाद जो है यानी 100 साल बाद यानी जो अगला शताब्दी वर्ष आपका आ रहा है उसमें जो है 2 और कम कर देते हैं यानी 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 और कम कर देंगे, फिर इसके बाद 2 और कम कर देंगे। अब देखिए 400, 800, 1200, 1600, 2000 इसका 6 है। फिर इसके बाद 500 ना, 400 के बाद 500, 800 के बाद 900, 1200 के बाद 1300, 1600 के बाद 1700, 2000 के बाद 2100। ये कितना आ गया? इसका 4। इसी क्रम में जो है ये हो गया। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो 700 के बाद फिर वही 800 आपका आ गया तो इसका कोड 6। फिर इसके बाद आपका 1100 के बाद फिर 1200 आ गया तो फिर वही उसका कोड 6, ठीक। इसी क्रम में चलता जाएगा। एक चीज और आपको बता दें, नोट कर लीजिए। यदि दिया गया वर्ष, अगर क्वेश्चन में जो दिया जा रहा है अगर वर्ष वो दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो और जनवरी या फरवरी महीने में कोई दिन पूछा जाए तो अतिरिक्त दिनों में एक कम कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर दिया गया वर्ष जो है लीप वर्ष है और जनवरी या फरवरी के महीने में कोई सा दिन पूछा जाए, ठीक। जैसे आपको ये दिया जाए कि 15 जनवरी सन 2016 को कौन सा दिन था, तो अब 2016 क्या है? लीप वर्ष है। अब जनवरी पूछा जाए या फरवरी पूछा जाए तो उसमें जो अतिरिक्त दिन आएंगे उसमें हम क्या करेंगे? लास्ट में एक को कम कर देंगे, ठीक। तो जो बचेगा वही आपका हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। ये देखिए सूत्र क्या है आपका? सबसे पहले क्या करेंगे? तारीख लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तारीख। फिर इसके बाद माह का कोड, फिर इसके बाद शताब्दी वर्ष का कोड, ठीक। प्लस वर्षों की संख्या प्लस लीप वर्षों की संख्या, इन सबको जोड़ करके 7 का भाग कर देंगे और जो शेष फल बचेगा वही अतिरिक्त दिन होगा।
उसी हिसाब से हम इसको निकालते हैं। देखिए तारीख आप समझ ही रहे हैं, माह का कोड जो हमने बताया है भी। फिर इसके बाद शताब्दी वर्ष, इसको भी हमने बताया। वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या किसको कहते हैं? जैसे आपको 1942 दिया गया है, इसमें वर्षों की संख्या जो है लास्ट का 2 अंक ले लेते हैं, यानी इकाई और दहाई को ले लेते हैं। तो वर्षों की संख्या क्या हो गई? 42 हो गई। क्या हो गई? वर्षों की संख्या 42। अब जैसे 1775, इसमें वर्षों की संख्या क्या हो जाएगी? 75 हो जाएगी। आएगा समझ में? जैसे 2022, इसमें वर्षों की संख्या क्या हो गई? 22 हो गई। इसी तरीके से ये वर्षों की संख्या हो गई। अब लीप वर्ष कैसे निकालेंगे? लीप वर्ष निकालने के लिए हम करते क्या है, जो वर्षों की संख्या है उसी में 4 का भाग दे देते हैं। अब जिसे आपका 75 है, ध्यान दीजिएगा 75 है, अब इसमें क्या करेंगे हम? 4 का भाग लगा देंगे। जब 4 का भाग लगाएंगे तो 4 के नाम 4, ये 3, ये 5 ना, 4 8 32, ठीक, ये 3 आया। अब यहाँ पर शेष को हम नगण्य मान लेते हैं, शेष को हम नहीं लेंगे। तो लीप वर्ष कितना होगा? 18 होगा। यानी 75 वर्ष में लीप वर्ष कितने आएंगे? 18। अगर 75 साल में लीप वर्ष निकालेंगे तो 18 बार जो है लीप वर्ष पड़ेंगे, तो वही लीप वर्षों की संख्या हो गई। अब सीधा हम एग्जाम्पल पे आते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे एग्जाम्पल 5 मार्च सन 2022 को कौन सा दिन होगा? ठीक दोस्तों, अगर आप कैलेंडर लेके बैठे हैं तो हम इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, आप मिला लीजिएगा, देखिए कौन सा दिन आ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम हल कैसे करेंगे इसको? देखिए तारीख आपकी क्या हो गई? 5। माह का कोड, माह का कोड कौन सा महीना है? मार्च महीना। महीना कौन सा है? मार्च महीना। तो मार्च का कोड हमने क्या बताया था? 3 ना, या ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर मार्च माह का कोड। ठीक, मार्च माह का कोड कितना है? 3 है। ठीक, अब इसके बाद क्या है? शताब्दी वर्ष का कोड क्या निकालना है? शताब्दी वर्ष का कोड। तो शताब्दी वर्ष आपका क्या है? 2000। शताब्दी वर्ष क्या है आपका? 2022 है ना, तो शताब्दी वर्ष आपका क्या है? शताब्दी वर्ष का कोड, या ऐसे लिखिए क्योंकि शताब्दी वर्ष आपका जो है 2 है, या ऐसे डायरेक्ट लिखिए शताब्दी वर्ष का कोड। ठीक, शताब्दी वर्ष का कोड। शताब्दी वर्ष का कोड क्या है? देखिए 2022 है तो 2 शताब्दी आपकी 2000 है, तो 2000 का कोड क्या है? 6 है। 2000 का कोड क्या है? 6। हमने बताया है कि 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600, यानी जो 400 से विभाजित हो जाए उसके जो शताब्दी वर्ष का कोड होता है वो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। अब इसके बाद वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या कैसे निकालेंगे? लास्ट का 2 अंक कितना है? 22 है। 2022 है ना, तो यही लास्ट का 2 अंक क्या हो गया? वर्षों की संख्या हो गया, यानी वर्षों की संख्या 22 हो गई। अब लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या कैसे निकालेंगे? अरे भाई 22 वर्ष में जो है लीप वर्ष कितने पड़ेंगे? आप जान रहे हैं ना कि हर 4 साल में एक लीप वर्ष होता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 22 में जो है 4 का भाग कर देंगे, 4 पचे 20। ये शेष को हम नहीं लेते हैं, केवल जो आपका भाग ये पूरी बार ये भागफल आएगा वही आपका लीप वर्षों की संख्या होगी। यानी 22 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं? कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे।
तो लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई? 5। अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। ठीक, अब देखिए तारीख आपकी 7 है, ठीक, सॉरी, तारीख आपका कितना है? 5 है। ठीक, फिर इसके बाद माह का कोड 3 है, फिर इसके बाद शताब्दी वर्ष का कोड कितना है? 6 है, फिर वर्षों की संख्या कितनी है? 22 है, फिर लीप वर्षों की संख्या कितनी है? 5 है। अब इन सबको जोड़ करके हम 7 का भाग कर देंगे। ठीक, अब जोड़िए आप, देखिए कितना होता है। 5 3 8, 8 6 14, 5 3 8, 8 और 6 को अगर मिलाएंगे तो 8 से 14, 14 और 22, 14 और 22 कितना हो जाएगा? 14 22 36 हो जाएगा, 36 में 5 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। कितना हो गया टोटल? 41/7। अब 41 में जो है हम 7 का भाग लगाएंगे तो 7 बचे 35, 41 में 5 को निकाल देंगे कितना होगा? 6। शेष कितना आया? देखिए 5 बार आया है, ठीक, बार, शेष कितना है? 6, यानी अतिरिक्त दिन कितना हो गया? अतिरिक्त दिन आपका हो गया 6। तो अतिरिक्त दिन 6, छठवें पर जो है कौन से दिन का कोड है? अर्थात 5 मार्च 2022 को शनिवार होगा। क्या होगा? शनिवार होगा। 5 मार्च 2022 को शनिवार होगा। है सुन में, देखिए 5 मार्च सन 2022 को कौन सा दिन होगा? देखिए तारीख आपकी 5 है, मार्च माह का कोड 3 हुआ, शताब्दी वर्ष कोड आपका 6 है, वर्षों की संख्या जो लास्ट का 2 अंक है वही वर्षों की संख्या है, 22 है, लीप वर्षों की संख्या 22 में हमने 4 का भाग दिया तो 5, यानी 22 वर्ष में लीप वर्ष कितने हुए? 5 आए हैं। तो इन सबको हमने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद कितना है आपका? 41। 41 में हमने जब 7 का भाग लगाया तो 5 पूरी पूरी बार गया और शेष कितना निकला? 6। वही जो 6 आपका शेष आया है वही अतिरिक्त दिन हो गया, जिसको हम विषम दिन भी बोल देते हैं। ठीक, तो ये 6 जो है, 6 किसका कोड है? शनिवार का है, तो इसलिए 5 मार्च 2022 को शनिवार होगा। ठीक, समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे आपसे पूछा जाए 23 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था? ठीक, 23 जनवरी सन 2016 को कौन सा दिन था? तो आप देखेंगे इसमें तारीख हल कैसे करेंगे। पहले देखिए इसको, तारीख क्या हो गई आपकी? 23 हो गया, और जनवरी माह का कोड, जनवरी माह का कोड, जनवरी माह का कोड हमने कितना बताया है? 0। ठीक, अब देखिए 2016 शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड बताया था ना। शताब्दी वर्ष क्या है? 2000, तो 2000 का शताब्दी वर्ष का कोड कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। शताब्दी वर्ष का कोड कितना हो गया? 6। वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या लास्ट 2 अंक ले लेते हैं, 16। क्या ले लेते हैं? 16। ठीक, अब इसमें लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? अब देखिए वर्षों की संख्या 16 है, यानी 16 साल में कितनी बार लीप वर्ष आएगा? तो 16 में जब हम 4 का भाग लगाएंगे ना तो कितना आएगा? 4 बार आएगा। ठीक, यानी 16 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या बराबर 4। अब इन सबको क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। 23 प्लस 0 प्लस
6+16+4/7। ठीक, जोड़िए, चलिए जोड़ते हैं। 23 और 6 को अगर जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते हैं, 16 और 4 को जोड़ लेंगे 20 हो जाएगा, 20 और 6 को जोड़ेंगे 26, 26 और 23। ठीक, 26 + 23, देखिए 6 3 9, 2 2 4, कितना हुआ? 49। 49/7 कितना हुआ? 49/7। देखिए एक बार पे जोड़िए, 16 4 20, 20 6 26, 26 और 23, 6 3 9, 2 2 4 ना। अब देखिए, अब इसमें 49 में भाग लगाएंगे तो आपका शेषफल कितना आएगा? शेषफल बराबर आपका 0 आया। शेषफल बराबर आपका क्या आया? 0 आया। आएगा समझ में? शेषफल बराबर आपका क्या आया? 0 आया। तो इस हिसाब से देखेंगे कि आपका रविवार आ रहा है, लेकिन 2016 क्या है? लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है। चूंकि 2016 लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है, इसलिए क्या करेंगे, इसमें हम 1 को माइनस करेंगे। जब इसमें हम 1 को माइनस करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, देखिए 0 का मतलब होता है 7वां दिन। 0 का मतलब क्या होता है? 7वां दिन। इसे अगर 7 में हम 7 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0। कितना आएगा? शेषफल आपका कितना आएगा? 0। शेषफल क्या निकलेगा? 0। अर्थात जो 7वां दिन होता है, जो शेषफल सॉरी जो 0 होता है, वो जो है 7वां दिन होता है। अर्थात इस हिसाब से जो है शेषफल आपका 0 आ रहा है। तो आप 2016 लीप वर्ष है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2016 लीप वर्ष है। इस हिसाब से जो है कितना आ रहा है कि रविवार आ रहा है। रविवार आ रहा है, लेकिन ये लीप वर्ष है, इसलिए इसमें क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम जो है जब यहाँ पर घटाएंगे, अतः अब देखिए हम 0 में से 1 को नहीं घटाएंगे। अगर 0 में से 1 को घटाएंगे तो हम क्या आ जाएगा? यहाँ पर -1 आ जाएगा। जब -1 आ जाएगा तो इसका मतलब कोई नहीं है, -1 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जब घटाएंगे तो यहाँ पर हम 0 का मतलब 7 है, तो यहाँ पर हम 7 से घटाएंगे। 7 - 1 = 6। अतः 23 जनवरी 2016 को शनिवार था। क्या था? शनिवार। देखिए अब आपका शेषफल 0 आया है। अब जैसे हमने आपको बताया था कि जब लीप वर्ष है तो उसमें से 1 घटा लें। अब अगर हम 0 में से 1 को घटाएंगे तो -1 आएगा। तो -1 आएगा तो -1 का मतलब थोड़ी कुछ है ना। तो यहाँ पर शेषफल जब आपका 0 आ रहा है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तब आपको जो है वहां पर क्या करना है? 0 का मतलब 7 लेना है। 0 का मतलब क्या लेना है? 7 लेना है। क्योंकि जब 7 हो जाएगा तो 7 में 7 का भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा।
तो जब 0 आ जाएगा तो वहां पर जब घटाने के लिए क्या करेंगे, हम 7 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे, तभी आपका आंसर सही निकलेगा, अन्यथा जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर 0 में से अगर हम 1 को घटा के तो माइनस है, तो माइनस 1 जो है कौन से दिन का कोड है, कोई नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर जब 0 आया है तो हम क्या करेंगे, 1 को जो है यहाँ पर 7 में से 1 को घटा के 6 आएगा, तो ये 6 जो है आपका हो जाएगा, दिन हो जाएगा। वही 6 जो है आपका शनिवार है, तो शनिवार हो गया। तो या ऐसे समझ लीजिए कि आपको ऐसे समझना है, इसे शेषफल 0 आ गया, ठीक, शेषफल 0 आ गया, तो इस हिसाब से जो है 0 किसका कोड है, रविवार का है। 0 किसका कोड है, रविवार का है। तो लेकिन आपका ये 2016 लीप वर्ष है, तो एक दिन हमें और पीछे जाना है, तो यानी रविवार से जो है एक दिन और पीछे चले जाएंगे, तो अर्थात शनिवार हो जाएगा। या ऐसे समझ लीजिए आप, शेष बराबर 0, ठीक, 0 रविवार को दर्शाता है ना, क्योंकि 2016 लीप वर्ष है, इसलिए अतः एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। अतः एक दिन हमें पीछे जाना पड़ेगा, ठीक। इसलिए अतः क्या हो गया आपका, 23 जनवरी 2016 को शनिवार, क्या निकलेगा, शनिवार, ठीक। 23 जनवरी 2016 को क्या निकलेगा, शनिवार निकलेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया दबा के शेयर कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि जो है हमें व्यू अच्छा मिले। तो दोस्तों अगली वीडियो के लिए जो है, अगली वीडियो आने तक के लिए जो है नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।